से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। गुलमर्ग सेक्टर में बीएसएफ ने एलओसी के पास सुरक्षा को और मजबूत कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नए साल के मद्देनजर उधमपुर में हाईवे पर सुरक्षा कड़ी कर दी। नेशनल हाईवे पर कई नाके लगाकर यात्रियों की जांच की गई। उधमपुर के चेननी के सुध महादेव इलाके में हथियार गोला बारूद बरामद। सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के दौरान की गई बरामदगी। मेढर सब डिवीजन की बालाकोट सेक्टर में मिला ड्रोन। ये ड्रोन एलओसी के पास एक खेत से किया गया बरामद। बारामूला से जेल में बंद सांसद इंजीनियर अब्दुल रशीद ने उत्तर पूर्व और जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यकों पर बढ़ती नस्लीय और सांप्रदायिक हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। इंजीनियर अब्दुल रशीद 31 दिसंबर को तिहाड़ जेल में 1 दिवसीय भूख हड़ताल करेंगे। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने पत्रकार वार्ता कर मेडिकल सीटों के आवंटन में पारदर्शिता और न्याय की मांग की। समिति ने श्राइन बोर्ड पर आरोप लगाते हुए जल्द समाधान की अपील। सत्य शर्मा ने महबूबा मुफ्ती के लिंचिस्तान वाले बयान की कड़ी निंदा की। बोले, अगर महबूबा असुरक्षित महसूस करती हैं तो उन्हें पाकिस्तान या बांग्लादेश जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर ने महबूबा मुफ्ती के लिंचिस्तान वाले बयान की कड़ी निंदा की। बशीर ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा मॉब लिंचिंग मामलों को लेकर बीजेपी के रवैये की आलोचना करते हुए आए नजर। बोले, पार्टी की राजनीति विभाजनकारी और वोटों में हेरफेर पर आधारित। महबूबा मुफ्ती के लिंचिस्तान वाले बयान पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना का पलटवार। बोले, ऐसे बयान गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय। शिवसेना हिंदुस्तान ने मुफ्ती के लिंचिस्तान वाले बयान की कड़ी निंदा की। कहा, बयान देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला। पुलवामा में अवैध माइनिंग पर बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। मशीनरी और वाहन जब्त कर ड्राम काटा गया। बारामूला के अहमदपुरा में बैंक स्टाफ की कमी के चलते बैंक ब्रांच के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत स्टाफ नियुक्ति की मांग की। बिश्ना रिंग रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बस और क्रेन की टक्कर की जोरदार टक्कर से 20 से अधिक यात्री घायल हुए। पहलगाम के आदिवासी इलाके में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया गया। विधायक अल्ताफ कालू ने सड़क परियोजना की आधारशिला रखी। राजौरी के युवाओं ने शहर को साफ सुथरा रखने का संकल्प लिया। पॉल्यूशन कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। अखनूर के बंदरल खुर्द पंचायत घर में मेडिकल कैंप का आयोजन हुआ। इस कैंप में अंचल अध्यक्ष सुरेश, अंचल अभियान प्रमुख अविनाश सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। गुलमर्ग में नए साल का जश्न मनाने के लिए लगा पर्यटकों का तांता। पर्यटकों ने स्थानीय लोगों की मेहमान नवाजी की तारीफ की। सांबा के जिला कार्यालय में कृषि विभाग की ओर से किसान मेले का आयोजन किया गया। किसानों को योजनाओं की दी गई जानकारी। सांबा के विजयपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा। घने कोहरे के कारण वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। जम्मू में शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ किया प्रदर्शन। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को देश से बाहर भेजने की मांग की। त्राल में जल शक्ति विभाग के खिलाफ लोगों ने किया मौन प्रदर्शन। पानी की भारी कमी से लोग परेशान। जम्मू के नरवाल स्थित जल भवन में पीएचई कर्मचारी यूनाइटेड फ्रंट ने किया जोरदार प्रदर्शन। पीएचई कार्यालय परिसर में कर्मचारियों ने जताया रोष। त्राल में अपनी पार्टी ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। पार्टी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर हरबख्श सिंह की मौजूदगी में कई लोग अपनी पार्टी में हुए शामिल। त्राल के बंगदार इलाके में लिंक रोड के निर्माण कार्य की शुरुआत। काम शुरू होने से स्थानीय लोगों में छाई राहत की लहर। कुलगाम में 9 युग टनल की संयुक्त सुरक्षा समीक्षा बैठक का आयोजन। एसएसपी कुलगाम इनायत चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। आरिसपुरा में घने कोहरे के कारण दृश्यता हुई कम। लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। बर्फ की सफेद चादर से ढका अनंतनाग का सिंथन टॉप। दूर दूर तक दिखी बर्फ की मोटी परतें। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर अक्षय लाबरू ने श्रीनगर में अभिनंदन होम सोलेना का दौरा किया। उन्होंने 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत से बन रहे हॉस्टल कम किचन कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया।
सुनमर्ग में टूरिस्ट का खोया बैग स्थानीय कश्मीरी युवक ने ईमानदारी से लौटाया। टूरिस्ट ने कश्मीरी लोगों की ईमानदारी की खुलकर तारीफ की। एलजी लद्दाख कमिंदर गुप्ता ने लद्दाख में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए ऑनलाइन सर्विस पोर्टल लॉन्च किया। इस कदम से ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया होगी आसान। मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 10 सरकारी स्कूलों का किया कायाकल्प। बाकी बचे 5 स्कूलों का काम जल्द किया जाएगा पूरा। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग ने लोक भवन जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा को वर्ष 2024 से 25 के लिए अपनी 66वीं वार्षिक रिपोर्ट सौंपी। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जेकेपीएससी के अध्यक्ष अरुण कुमार चौधरी ने किया। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने श्रीनगर के नेहरू पार्क में जश्न वंदा का आयोजन किया। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक संगीत और नृत्य पेश किया। एनजी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि आने वाला साल पिछले साल से बेहतर होगा। मेंढर में एलओसी के पास सुरक्षा कड़ी। नए साल को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई। सेना और पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। डोडा में आतंकी के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। खुफिया जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान में जुटे सुरक्षा बल। श्रीनगर के लाल बाजार में आग लगने की घटना आई सामने। उमर कॉलोनी के एक 3 मंजिला मकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। घटना में किसी के हताहत या घायल होने की खबर नहीं। आग लगने के कारणों की जांच। दिल्ली और हिंडन में कोहरे के चलते उड़ानें प्रभावित। कम विजिबिलिटी से उड़ानों के समय में बदलाव। मौसम ठीक होने पर ही उड़ानें सुचारू रूप से चलेंगी। श्रीनगर एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने से समस्या। एयरलाइन से संपर्क कर अपनी फ्लाइट कंफर्म करें। खराब मौसम के चलते उड़ानें रद्द। कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी। श्रीनगर में तापमान में गिरावट, बढ़ी ठंड। उत्तर भारत के कई इलाकों में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने 31 जनवरी को जम्मू में बारिश होने का लगाया अनुमान। घने कोहरे के कारण हवाई और रेल यातायात भी प्रभावित। पहलगाम में 31 दिसंबर तक विंटर फेस्टिवल जारी। पर्यटन विभाग और पीडीए द्वारा किया गया संयुक्त आयोजन। पर्यटकों के लिए सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम। अखनूर के परगवाल में खेत से मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। गुब्बारे की तलाशी के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। राजौरी में नौशहरा ब्रिगेड ने कलसिया में लगाया चिकित्सा शिविर। लगभग 160 स्थानीय ग्रामीणों को मिला मुफ्त इलाज। जरूरतमंद लोगों को दी गई निःशुल्क दवाइयां। बारामूला पुलिस ने अवैध खनन पर की कार्रवाई। पुलिस ने 3 जेसीबी और एक डंपर किया जब्त। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू। गंदूर डीसी ने पागसू में तहसील कार्यालय की रखी नींव। 75 लाख की लागत से बनेगा नया प्रशासनिक भवन। डीसी ने चिनाब रिवर फ्रंट विकास कार्यों का औचक निरीक्षण भी किया। इस दौरान सुरक्षा और विकास के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। टंगमग वन क्षेत्र में ट्रैकिंग पर सुरक्षा एडवाइजरी। स्थानीय लोक प्रशासन से अनुमति लेकर ही जाएं। गैर स्थानीय पर्यटकों की ट्रैकिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा। कुलगाम के स्थानीय मछुआरों और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नाला वेश्रो में कचरा फेंकने का कड़ा विरोध। मछुआरों की आजीविका और जलीय जीवन पर संकट। नदी को बचाने हेतु सख्त कदम उठाने की मांग। नए साल से पहले माता वैष्णो देवी दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। श्राइन बोर्ड ने कटरा और यात्रा ट्रैक पर बनाया स्पेशल हेल्प डेस्क। आने वाले दिनों में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। पीडीपी नेता आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने लगाया आरोप। सरकार ने आरक्षण मुद्दे पर छात्रों को धोखा दिया और उन्हें विरोध से रोका गया। मार्गदर्शक दिवस पर जम्मू में एकत्र हुए कश्मीरी पंडित। 35 साल पुराने प्रस्ताव को दोहराते हुए घाटी में अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग। डीआईजी आरपी रेंज तजिंदर सिंह ने पुंछ में इंटेलिजेंस, सुरक्षा और अपराध समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सुरक्षा स्थिति, अपराध प्रोफाइल, जांच प्रगति और जमीनी स्तर पर इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने पर दिया गया जोर। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच किश्तवाड़ डोडा में सेना हाई अलर्ट पर। चिल्ले कला के दौरान भी आतंकवाद विरोधी अभियान तेज।
खुशगवार डोडा में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई जारी। ड्रोन और थर्मल कैमरों से 24/7 निगरानी जारी। पुंछ में ड्यूटी के दौरान वीडियो बनाना ट्रैफिक पुलिसकर्मी को पड़ा भारी। मुगल रोड पर तैनात सब इंस्पेक्टर गुलशराज ने ड्यूटी छोड़कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। बर्फबारी के बीच मुगल रोड पर ट्रैफिक संभालने की जिम्मेदारी निभाने के बजाय वीडियो बनाने पर पुलिस विभाग ने सख्त कदम उठाया। वीडियो वायरल होते ही सब इंस्पेक्टर गुलशराज सस्पेंड। बडगाम की चाडूरा स्थित सांजीपोरा में अज्ञात लोगों ने 2 नाबालिग लड़कियों पर किया पेपर स्प्रे। आंखों में जलन के बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया। सांजीपोरा पेपर स्प्रे मामले में चाडूरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। विधायक अली मोहम्मद डार मौके पर पहुंचकर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देते आए नजर। राजौरी जिला प्रशासन और सूचना विभाग ने नशा विरोधी जागरूकता अभियान आयोजित किया। उपायुक्त अभिषेक शर्मा रहे मुख्य अतिथि। जिले के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों में नशा उन्मूलन पर वाद विवाद में लिया भाग। प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को जागरूक करना और सक्रिय बनाना था ताकि वो अपने परिवार और समाज में नशा विरोधी संदेश फैलाएं। कुल्लू में पर्यटकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़। अंधेरे में चल रही थी राफ्ट। ब्यास नदी में पानी कम होने से फंसी राफ्ट। पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। सोलन में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज। जोनाजी रोड पर स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमीरपुर इकाई द्वारा महाविद्यालय में छात्र समस्याओं को लेकर प्रधानाचार्य का किया गया घेराव। परिषद ने छात्र हित से जुड़े गंभीर मुद्दों को प्रशासन के समक्ष मजबूती से रखा। मनाली में हवाई सेवाओं को बेहतर बनाने की केंद्र से होगी चर्चा। भाजपा प्रदेश पर्यटन प्रकोष्ठ के संयोजक ने दी जानकारी। सोलन शहर में हर रविवार को लगने वाला किसान मंडी आम लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हुआ। हर रविवार सस्ती दरों पर मिल रही हैं ताजी सब्जियां। मुख्यमंत्री सुक्खू ने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ शिमला रिज में धरना दिया। सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार का मनरेगा समाप्त करने का फैसला जन विरोधी। हमीरपुर में नगर निगम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दुकानदारों के बकाया किराए के 28 मामलों का निपटारा किया। अभी भी 16 दुकानदारों के पास 40 लाख रुपए फंसे। तहसीलदार के माध्यम से अपनाई जाएगी रिकवरी की प्रक्रिया। ऊना के गगरेट के सरिया उद्योग में हुआ बड़ा हादसा। 2 कामगारों की मौके पर हुई मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की परिचय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। मोरंज में देर रात घर में घुसकर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। शिक्षा विभाग में तैनात कर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज। हमीरपुर जिला में सूखी ठंड से बढ़ रही बीमारियां। मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या में इजाफा। नाहन में जन समस्याओं के निदान के लिए नगर परिषद ने लगाया शिविर। नाहन नगर परिषद लोगों की सुनी समस्याएं। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में 1800 वर्ष प्राचीन हवन कुंड को मिली नई जीवन रेखा। बिना सीमेंट केमिकल पारंपरिक विधि से हुआ जीर्णोद्धार। नए साल के स्वागत के लिए खूबसूरत तरीके से सजा धर्मशाला। जश्न को लेकर हर जगह सैलानियों का लगा तांता। नए साल के स्वागत के लिए पहाड़ों की रानी शिमला में हुई खूबसूरत सजावट। सैलानियों के लिए शिमला विंटर कार्निवाल का किया जा रहा है आयोजन। हिमाचल प्रदेश के बीबीएन में मौसम ने ली करवट। ठंड और कोहरे से विजिबिलिटी हुई शून्य। ऊना के लाल सिंह क्षेत्र में जमीनी बंदोबस्त विवाद ने पकड़ा तूल। ग्रामीणों ने बंदोबस्त प्रक्रिया को बताया गैर कानूनी, रद्द करने की मांग। बिलासपुर में वॉर अगेंस्ट चिट्टा अभियान बना प्रदेश की सबसे बड़ी नशा विरोधी मुहिम। संदीप सांख्यान ने कहा, सीएम सुक्खू के नेतृत्व में यह अभियान जन आंदोलन बन चुका है। नगर निगम की कार्य प्रणाली पर स्थानीय नागरिकों ने जताई गहरी नाराजगी। बुनियादी सुविधाओं को लेकर उठे सवाल। बिलासपुर के नमहोल में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी की 2025 की समीक्षा बैठक का आयोजन। पेंशनरों ने पेंशन भुगतान को लेकर सरकार से अहम मांगे रखी।
कांगड़ा वैली कार्निवाल 2025 की छठ संध्या में बब्बू मान करेंगे धमाल। भव्य पंजाबी स्टार नाइट को लेकर दर्शकों में उत्साह। शिमला में डॉक्टर्स ने खत्म की हड़ताल। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद खत्म की हड़ताल। पहले हड़ताल जारी रखने पर अड़ा था एक धड़ा। आरडीए के अध्यक्ष ने दी जानकारी, नहीं जाएगी डॉक्टर राघव की नौकरी। सीएम ने दिया नौकरी खत्म नहीं करने का आश्वासन। डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद मरीजों को मिली राहत। आईजीएमसी में आए मरीजों का इलाज शुरू। ओपीडी में लौटे डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को सीएम सुक्खू की नसीहत। डॉक्टर राघव नरूला ने जो किया वो गलत है। डॉक्टर मरीज को पीटेंगे तो मरीज अस्पताल नहीं आएंगे। सीएम सुक्खू ने आगे कहा, डॉक्टर भी हमारे परिवार के ही सदस्य। डॉक्टर अहंकार छोड़े और काम पर लौटे। भरमौर की गरिमा पंचायत के रेहला डिपो में कीड़े वाले